नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। सो फाइनली गाइज, नेक्स्ट जनरेशन हुंडई वेन्यू की भाई लॉन्च डेट रिवील हो चुकी है। 24 अक्टूबर को इंडियन मार्केट में हुंडई इस गाड़ी को लॉन्च करने वाली है, जिसमें आपको कई सारे कंफर्ट और कन्वीनियंस के फीचर है वो देखने को मिलेंगे। इस गाड़ी के अंदर अब आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर है वो देखने को मिलेगी। फ्रंट के अंदर टोटल 6 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। 4 आपको फ्रंट पे बम्पर पे देखने को मिल जाएंगे, जबकि 2 दोनों साइड की ओर क्लाइडिंग पे दिए गए हैं। सेकंड नंबर के बड़े चेंजेस की बात करें तो अब इस गाड़ी के अंदर आपको लेवल 2 का अडास सिस्टम मिलने वाला है। पुरानी वेन्यू के अंदर हमें लेवल 1 का अडास सिस्टम देखने को मिलता था। लेवल 2 अडास सिस्टम के अंदर आपको फ्रंट बम्पर के अंदर आपको रडार मॉड्यूल है वो देखने को मिल जाएगा, साथ ही विंडशील्ड पे भी रडार मॉड्यूल है वो दिया गया है। थर्ड नंबर के बड़े चेंजेस की बात करें तो अब नई हुंडई वेन्यू के अंदर आपको ऑल 4 टायर के अंदर डिस्क ब्रेक है वो देखने को मिलेंगी। पुरानी वेन्यू के अंदर हमें सिर्फ फ्रंट टायर के अंदर डिस्क ब्रेक वो प्रोवाइड करवाए जाते थे, रियर के अंदर ड्रम आते थे, लेकिन अब आपको चारों टायर के अंदर डिस्क ब्रेक वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। फोर्थ नंबर के बड़े चेंजेस की बात करें तो अब इस गाड़ी के अंदर रियर के अंदर भी आपको टोटल 6 पार्किंग सेंसर वो दिए गए हैं। पुरानी वेन्यू के अंदर आपको 2 पार्किंग सेंसर देखने को मिलते थे, एंड सेम वही फ्रंट की तरह आपको पीछे के बम्पर पे 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे, जबकि 2 पार्किंग सेंसर आपको साइड की क्लाइडिंग के अंदर वो दिए गए हैं। फिफ्थ नंबर के बड़े चेंजेस की बात करें तो अब आपको वेन्यू के अंदर नया ORVM वो मिलने वाला है। आपको बड़ी साइज़ के अंदर टर्न इंडिकेटर वो देखने को मिल जाएगा। पुरानी वेन्यू के अंदर आपको छोटी साइज़ का ORVM देखने को मिलता था, साथ ही जो टर्न इंडिकेटर था उसकी साइज़ भी थोड़ी छोटी देखने को मिलती थी, लेकिन अब आपको एक क्रेटा से इंस्पायर्ड है वो रहने वाला है। एंड 6 नंबर के बड़े चेंजेस की बात करें तो अब इस गाड़ी के अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिलने वाला है। टोटल 4 कैमरा आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, एक बम्पर पे, 2 ORVM पे एंड एक रियर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड 7 नंबर के बड़े चेंजेस की बात करें तो अब इस गाड़ी के फ्रंट के अंदर आपको रिफ्लेक्टर बेस LED हेडलैम्प वो मिलने वाले हैं। पुरानी वेन्यू के अंदर आपको प्रोजेक्टर बेस LED हेडलैम्प मिलते थे, लेकिन अब आपको रिफ्लेक्टर बेस LED हेडलैम्प वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। एंड 8 नंबर के बड़े चेंजेस की बात करें तो नई हुंडई वेन्यू के सेकंड रो के डोर के अंदर अब आपको सी पिलर पे क्वार्टर ग्लास वो देखने को नहीं मिलेगा, अब आपको सिंगल विंडो वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। एंड 9 नंबर के बड़े चेंजेस की बात करें तो रियर की ओर आपको रियर कनेक्टेड टेल लैंप वो मिलने वाले हैं। पुरानी से बिल्कुल डिफरेंट रहेंगे, नई डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो करते हुए बनाए गए हैं। 10 नंबर के बड़े अपडेट की बात करें तो अब नई हुंडई वेन्यू के अंदर आपको पैनारोमिक सनरूफ वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। पुरानी वेन्यू के अंदर हमें छोटी मून रूफ वो प्रोवाइड करवाई जाती थी। एंड 11 नंबर के बड़े अपडेट की बात करें तो साइड की ओर आपको डुअल टोन कलर के अंदर अलॉय व्हील प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ये थोड़ी आपको ईवी से वो नजर आने वाले हैं। आपको कहीं पे प्लास्टिक और मेटल है वो दोनों काम में इस गाड़ी अलॉय व्हील के अंदर वो लिया गया है। एंड 12 नंबर के बड़े चेंजेस की बात करें तो फ्रंट के अंदर आपको नई डिजाइन के अंदर LED DRL इस गाड़ी के अंदर वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। थोड़े थोड़े सिमिलर आपको क्रेटा से इंस्पायर्ड वो रहने वाले हैं। एंड 13 नंबर के बड़े अपडेट की बात करें तो ऊपर की ओर आपको नई डिजाइन के अंदर रूफ रेल इस गाड़ी के अंदर वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। काफ़ी ज़्यादा स्टडी एंड गाड़ी को एक थोड़ा बॉक्सी लुक ये रूफ रेल से वो प्रोवाइड करवा रही हैं। 14 नंबर के बड़े अपडेट की बात करें तो इस गाड़ी की साइड क्लाइडिंग को भी चेंज कर दिया गया है। जो व्हील आर्च क्लाइडिंग है, डोर पे जो आपको क्लाइडिंग देखने को मिलेगी, ये पुरानी वेन्यू के कंपैरिजन में थोड़ी बड़ी और स्पोर्टी है वो नजर आने वाली है। एंड जो हुंडई की अभी लाइनअप की गाड़ी आ रही है उनसे इंस्पायर्ड रहने वाली है। पुरानी हुंडई वेन्यू के अंदर आपको थोड़ी छोटी है वो नजर आती थी। एंड 15 नंबर के बड़े चेंजेस की बात करें तो फ्रंट के अंदर आपको नया डुअल टोन कलर ऑप्शन के अंदर बम्पर है वो देखने को मिल जाएगा। आपको ब्लैक और जिस भी कलर की आप गाड़ी लोगे उसका बम्पर आपको प्रोवाइड है वो करवाया जाएगा। एंड लास्ट में 16 नंबर के बड़े चेंजेस की बात करें तो रियर के अंदर अब आपको नया रियर डुअल टोन बम्पर वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो काफी स्पोर्टी है वो इस गाड़ी को लुक है वो देने वाला है। अंडर 10 लाख के बजट के अंदर ये सब 4 मीटर वाले सेगमेंट के अंदर ये गाड़ी हुंडई लेके आती है। मार्केट में आने के बाद में ये गाड़ी ब्रेजा, नेक्सॉन एंड किया सोनेट जैसी गाड़ियों के साथ में ये गाड़ी कम्पीट करती है। लॉन्च डेट वगैरह की बात करें तो ये इंडियन मार्केट में फेस्टिवल सीजन से पहले हुंडई इस गाड़ी को लॉन्च कर देगी। मे भी 15 अगस्त इस गाड़ी की लॉन्च डेट है वो रिवील हो सकती है। फीचर वगैरह की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको नए हेडलैम्प है वो देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट का जो लुक है वो बिल्कुल डिफरेंट रहने वाला है। फ्रंट के अंदर आपको नई डिजाइन के अंदर LED DRL वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सामने की ओर आपको फ्रंट बम्पर है वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको नई ग्रिल है वो देखने को मिलने वाली है। एंड सामने की ओर यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर दिया गया है। एंड फ्रंट के बम्पर के अंदर ही आपको रडार मॉड्यूल है वो देखने को मिल जाएगा। विंडशील्ड पे यहाँ पे आपको कैमरा वो दिया गया है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो आपको नए अलॉय व्हील की डिजाइन है वो देखने को मिल जाएगी। टायर वही 16 इंच वाले रहने वाले हैं जो पहले आपको देखने को मिलते थे। फ्रंट 2 टायर्स के अंदर आपको डिस्प्ले को वो देखने को मिलेंगे, जबकि जो N-line वेरिएंट है उसके अंदर आपको ऑल 4 टायर के अंदर डिस्प्ले को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इस बार इसकी क्लाइडिंग वो चेंज कर दी गई है। पुरानी हुंडई वेन्यू के अंदर आपको छोटी क्लाइडिंग देखने को मिलती थी, लेकिन अब आपको ब्रेजा की तरह बड़ी क्लाइडिंग वो देखने को मिलेगी। जो N-line वेरिएंट है उसमें आपको व्हाइट कलर की क्लाइडिंग वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। साइड की ओर बात करें तो यहाँ पे आपको नई डिजाइन के अंदर ORVM भी वो देखने को मिलने वाले हैं नई हुंडई वेन्यू के अंदर। एंड टर्न इंडिकेटर की डिजाइन भी चेंज कर दी गई है। जो पहले आपको बॉक्सी नजर आती थी अब आपको सिंगल स्ट्रिप के अंदर देखने को मिल जाएगी। इस गाड़ी के साथ में हुंडई हमें 360 डिग्री कैमरा भी वो प्रोवाइड करवा रही है। तो टोटल आपको 4 कैमरा इस गाड़ी के अंदर वो देखने को मिल जाएंगे। ऊपर की ओर आपको सनरूफ वो प्रोवाइड करवाई गई है। एंड रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको वाइपर वॉशर डिफोगर वो दिया गया है। एंड अब आपको नई हुंडई वेन्यू के अंदर कनेक्टेड टेल लैंप वो देखने को मिलने वाले हैं।
काफ़ी स्पोर्टी ये पीछे से गाड़ी है वो नज़र आने वाली है। एंड अब आपको पार्किंग सेंसर भी वो बढ़ा दिए गए हैं। पुरानी हुंडई वेन्यू के अंदर आपको 2 ही पार्किंग सेंसर देखने को मिलते थे, लेकिन अब आपको 6 पार्किंग सेंसर वो प्रोवाइड करवाए गए हैं। बूट स्पेस सेम रहने वाला है। इस गाड़ी के डायमेंशन में वैसे कोई बड़ा मेजर चेंज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन लुक वगैरह के अंदर एंड फीचर में बड़ा चेंजेस है वो देखने को मिलने वाला है। मार्केट के अंदर बात करें तो ब्रेजा अभी टॉप सेलिंग कार है। पर मंथ अगर सेल्स की बात करें तो वो गाड़ी 12 से लेकर 13,000 पर मंथ है वो सेल हो जाती है। एंड उसके बाद में नेक्सॉन आती है। एंड उसके बाद में थर्ड नंबर पे हमें हुंडई वेन्यू देखने को मिलती है। लेकिन जब ये गाड़ी इंडियन मार्केट में आएगी तो ब्रेजा को काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन देने वाली है। ब्रेजा में ऐसे कई सारे फीचर हैं जो आपको हुंडई वेन्यू के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। एंड वेन्यू में ऐसे कई सारे फीचर आएंगे जो आपको ब्रेजा के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे पहला है अडास। आपको ब्रेजा में अडास देखने को नहीं मिलता है। साथ ही फ्रंट पार्किंग सेंसर भी ब्रेजा के अंदर नहीं आते हैं। एंड सीट्स की बात करें तो ब्रेजा के अंदर आपको फैब्रिक सीट्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जबकि इस गाड़ी के अंदर आपको लेदर सीट्स है वो देखने को मिलेंगी। वेंटिलेटेड सीट का फंक्शन भी ब्रेजा के अंदर नहीं आता है। एंड मे भी फेसलिफ्ट में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये अरीना शोरूम की गाड़ी है। एंड अरीना शोरूम की गाड़ी के अंदर मारुति वेंटिलेटेड सीट का फंक्शन है वो नहीं देती है। और फीचर वगैरह की बात करें तो ब्रेजा के अंदर आपको HUD यानी कि हेड अप डिस्प्ले देखने को मिलती है, जबकि आपको वेन्यू के अंदर हेड अप डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगी। एंड और फीचर वगैरह की बात करें तो ब्रेजा के अंदर ऐसा कोई भी फीचर नहीं है जो आपको इस गाड़ी के अंदर प्रोवाइड है वो नहीं करवाया जाता है। ऑलमोस्ट सभी फीचर वो आ जाते हैं। लुक वगैरह के मामले में एंड प्रीमियमनेस के मामले में वेन्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जबकि ब्रेजा रिलायबिलिटी का नाम है। ब्रेजा में आपको ऐसी कोई भी दिक्कत है वो रखने के बाद में नहीं आने वाली है। फीचर रिलेटेड हो गई या फिर बिल्ड क्वालिटी रिलेटेड हो गई, मारुति की ब्रेजा एक इकलौती गाड़ी है जिसमें आपको अच्छी एक बिल्ड क्वालिटी है वो देखने को मिल जाती है। एंड हाल ही में ब्रेजा की सभी वेरिएंट के अंदर अब आपको 6 एयरबैग का वो स्टैंडर्ड देखने को मिलेंगे। वेन्यू के अंदर भी है वो स्टैंडर्ड आते हैं। और फीचर वगैरह की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको कई सारे इलेक्ट्रॉनिक फीचर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जैसे ABS, EBD, इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे काफ़ी सारे फीचर इस गाड़ी के अंदर वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। नेक्सॉन की बात करें तो ब्रेजा के नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने से पहले नेक्सॉन फर्स्ट नंबर पे रहती थी, लेकिन जब से नेक्स्ट जनरेशन आई है लोगों ने इसको कम पसंद किया है। अब नेक्सॉन और नेक्सॉन EV दोनों को मिला के नेक्सॉन की जो पर मंथ सेल है वो धीरे धीरे कम हो रही है। एंड फर्स्ट नंबर पे ब्रेजा आ रही है। सेकंड नंबर पे अभी भी नेक्सॉन है वो आ रही है। नेक्सॉन में आपको तीनों वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर आपको पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक तीनों प्रोवाइड वो करवाए गए हैं।